तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बेल्ट्रॉन का एग्जाम दोस्तों हो रहा है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है। दोस्तों ये मेरा पार्ट 1 है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को लेकर के, और दोस्तों मैं इसके बाद जो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट को भी कवर करूंगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, तो बस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा किसी भी क्वेश्चन को लेकर के। तो मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, आप उसका जो आंसर है वो अपने दिमाग में छाप लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय को न गंवाते हुए। इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा सभी शॉर्टकट कीज और इसके फंक्शंस, इसमें जितने भी दोस्तों फंक्शन यूज होते हैं सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो को पूरा लगातार देखते रहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को हम एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो दोस्तों मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुख्य रूप से ब्रोचरस पत्र सीखने की गतिविधियों, प्रश्नोत्तरी, परीक्षण और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा प्रोग्राम उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका जो आंसर है वो सभी कोई दे देंगे आराम से, मुझे पता है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो हम दूसरा देख लेते हैं। मुद्रित किए जा रहे डॉक्यूमेंट का करेक्ट प्रीव्यू प्रदान करने के लिए एमएस वर्ड को आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे कागज के बारे में कुछ विवरण जानने की आवश्यकता है, जैसे पृष्ठ, डैश और ओरिएंटेशन। तो दोस्तों जैसे हम करेक्ट प्रीव्यू करते हैं दोस्तों, तो उसमें जैसे एमएस वर्ड में तो आपको क्या देखने की जरूरत होता है, कागज में क्या देखने की, तो पृष्ठ और उसका साइज, सिंपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साइज। हाँ, हम इसका साइज और ओरिएंटेशन देखना चाहेंगे। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन है, कौन सा आदेश आपको एक एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक साथ कई परिवर्तन करने में सक्षम बनाता है। तो इसको दोस्तों इसको करने के लिए जैसे कि कह रहा है दोस्तों एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक साथ कई मतलब कि जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत जगह दोस्तों जैसे जितेंद्र लिखा गया है। अब वो चाह रहे हैं कि नहीं जितेंद्र वहां पे नहीं होगा, वहां पे श्याम होगा। तो क्या करेंगे, कंट्रोल में जैसे कंट्रोल+H हम कंट्रोल प्लस हम ऐसे ही एच टिपेंगे दोस्तों, कंट्रोल+H टिपेंगे तो हमारे सामने एक रिप्लेस का जो जैसे वर्ड खोल के आपको दिखाई देते हैं दोस्तों। एक यहाँ पे जो क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करेंगे, तो बस आप मेरा साथ दे दीजिए दोस्तों, और ये वीडियो पूरा देखने तक आप इसमें माहिर हो जाएंगे। जैसे कि देखिए मैं आ गया हूँ और कंट्रोल+ जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं रिप्लेस का ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे जितेंद्र, जैसे कि रिप्लेस करना है जितेंद्र, ठीक है, जितेंद्र यहाँ पे हम लिखेंगे किससे रिप्लेस करना है, जितेंद्र से रिप्लेस किस में, तो श्याम में, ठीक है, तो श्याम में क्लिक, और जैसे यहाँ पे हम दोस्तों रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो मेरा रिप्लेस हो जाएगा। दोस्तों इसका शॉर्टकट क्या होता है दोस्तों, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल+H। जी हाँ, कंट्रोल+H से क्या होता है, तो कंट्रोल+H से होता है दोस्तों रिप्लेस ऑल। ओके, चलिए इसका क्वेश्चन का हो गया होगा दोस्तों, आप सभी को पता हो गया। चलिए तीसरा यहां पे देखते हैं। बस दोस्तों पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, आपका यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। चलिए हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चले तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। इधर एमएस वर्ड में 2016 के इम्प्रूविंग विकल्पों में एमएस ऑफिस प्रोग्राम्स में स्पेलिंग सुधारते समय श्रेणी के तहत कौन सा चेक बॉक्स विकल्प उपलब्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम एमएस वर्ड में इम्प्रूविंग विकल्पों में एमएस ऑफिस प्रोग्राम में स्पेलिंग सुधारते समय, दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों कि एमएस वर्ड में हम स्पेलिंग सुधारने के लिए कहा जाता है दोस्तों रिव्यू में। जी हाँ दोस्तों, स्पेलिंग हमको सुधारने के लिए कहां पे जाते हैं, रिव्यू में। रिव्यू में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर का यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा स्पेलिंग और जो कि प्रूफिंग है वो यहाँ पे आ गया हुआ है। ठीक है, तो बस यही था क्वेश्चन। और यहाँ पे देख सकते हैं एमएस ऑफिस प्रोग्राम्स में स्पेलिंग सुधारते समय श्रेणी के तहत कौन से चेक बॉक्स विकल्प उपलब्ध होते हैं, तो इग्नोर वर्ड इन अपर केस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कहीं लिखा हुआ है क्या, इग्नोर अपर केस। तो यहाँ पे देख सकते हैं इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल और ऐड इन डिक्शनरी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है
बट वो होता है, ठीक है। आपको ऑप्शन मिलेगा तो उसी को ऑप्शन को चूज कर लेना है। क्या होगा इसका आंसर? तो इग्नोर करना है अपर केस में, जो अपर केस में लेटर्स होंगे उसको इग्नोर करना है, क्योंकि वहां पे जो स्पेलिंग सुधारता है तो उसमें अपर केस को वह नहीं सुधारेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, ओके। इसके अगले क्वेश्चन है दोस्तों, डैश को बंद करने के लिए, डैश को बंद करने के लिए आपके एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में पहले से मौजूद ट्रैक किए गए परिवर्तन समाप्त नहीं होते हैं। तो कौन से समाप्त नहीं होता है दोस्तों? जैसो आप अच्छे जवाब दे रहे हैं दोस्तों, ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस दोस्तों कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे कि आप क्वेश्चन को आराम से समझेगा दोस्तों, ट्रैक चेंजेस को बंद करने से आपके एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में पहले से मौजूद ट्रैक किए गए परिवर्तन समाप्त नहीं होते, वो ट्रैक चेंजेस होता है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। समझ में आएगा दोस्तों? दोस्तों समझ में नहीं आया तो कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में ऑफ फुटर की सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें से एक ही ऑप्शन रहेगा। कौन सा? इट इज एक्शंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द बॉटम मार्जिन। फुटर दोस्तों आपको पता होगा फुटर कहां होता है, सभी लोग हाल जवाब दीजिए, फुटर कहां होता है दोस्तों? जल्दी बताइए फुटर कहां होता है? फुटर दोस्तों आपको शायद इंसर्ट टैब में फुटर होता है। तो यहां पे देख सकते हैं इंसर्ट टैब में फुटर दिया हुआ है, और जैसे हम फुटर अप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या होता है थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे दे रहा था दोस्तों मेरे क्वेश्चन में कि एमएस वर्ड 2019 में अब फुटर, एक फुटर की सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो यहां पे बोला इट इज अ सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द बॉटम मार्जिन। यह हम बॉटम मार्जिन में, यह जो फुटर है यह बॉटम मार्जिन में क्या करता है? देखिए तो ये बॉटम मार्जिन, मार्जिन ऊपर और नीचे छोड़ देता है, ठीक है। बस क्वेश्चन मेरा यही कह रहा है कि जो एक फुटर होता है वो क्या करता है? तो अपर में बॉटम में एक मार्जिन छोड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगला दोस्तों क्वेश्चन है सिलेक्ट रेफरेंस। यहां पे दोस्तों देख सकते हैं मेरा अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट रेफरेंस रिसिपिएंट, सॉरी दोस्तों रिसिपिएंट्स के तहत डैश विकल्प हैं जो एमएस वर्ड 2016 में अक्षरों का मेल मार्जिन के तीसरा चरण है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा जो चरण है सिलेक्ट रिसिपिएंट्स, ये कौन सा चरण है? तो देख सकते हैं मेलिंग में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट रिसिपिएंट्स, तीसरा जो मार्जिन कौन सा है? तो यूज इन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है। सॉरी दोस्तों यहां पे बोला क्या रहा है? स्टार मेलिंग में दो, देखिए हम बताते हैं आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सिलेक्ट रिसिपिएंट्स, सिलेक्ट यहां पे मेलिंग में आए, सिलेक्ट रिसिपिएंट्स में गए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि के तहत विकल्प है जो एमएस वर्ड 2016 में अक्षरों के मेल मार्जिन का तीसरा चरण है। तो कौन सा चरण है? तो तीसरा चरण है, यही पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए ये कुछ खास दोस्तों नहीं, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं इस पे। और दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि कितने दिन से जो यह बेल्टोन का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा कि कंट्रोल आई से क्या होता है। तो टेक्स्ट को यानी कि एमएस वर्ड 2019 में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है दोस्तों? Ctrl+I का। जी दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, मैं शॉर्टकट के भंडार में लिख करके रखा हूं आप सभी के लिए, तो बता दूंगा उस पर कि Ctrl+I से क्या होता है, शॉर्टकट की क्या है। तो Ctrl+I से क्या होता है चलिए हम देख लेते हैं एक बार। तो पहले मैं क्या करता हूं कि इसके कुछ लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये है कुछ लिख लेते हैं, तो मैं लिख लेता हूं माय नेम इज जितेंद्र कुमार, ओके। तो मैं कुछ लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, उस Ctrl+I जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों क्या देखिए क्या चेंजेस हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, ये डांस कर रहा है ना, ऐसे ही होता है बस। तो ये डांस कर रहा था, इटैलिक हो रहा था। चलिए ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान था दोस्तों, टेंशन नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चन आगे है ना भाई साहब उससे भी मजेदार है।
एमएस वर्ड 2016 में फाइल को बंद करने के लिए आप फाइल मेन्यू के किस विकल्प को चुनेंगे? तो दोस्तों ये क्या कह रहा है कि 2016 में एमएस वर्ड 2016 में फाइल को बंद करने के लिए आप फाइल मेन्यू के किस विकल्प का चयन करेंगे? तो चलिए हम देख लेते हैं कि फाइल मेन्यू का हम किस विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं फाइल मेन्यू है, उसका फाइल मेन्यू का हम किसका विकल्प का उपयोग करेंगे? तो क्लोज का, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्लोज जो दिख रहा है यहाँ पे हम सिंपल इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो बस यही पूछ रहा है, तो हम किसका उपयोग करेंगे दोस्तों? क्लोज का, ठीक है। चलिए एमएस वर्ड 2016 में होम टैब में किन विकल्पों का उपयोग करके हम सभी चाइनीज टेक्स्ट को बड़े अक्षरों में बदल सकते हैं? तो बताइए आप सभी दोस्तों कि होम टैब में ऐसा कौन सा फंक्शन है, ऐसा कौन सा चाइनीज मतलब उपयोग करके हम विकल्पों का अपर केस में बना सकते हैं? तो चलिए हम देख लेते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक जितेंद्र कुमार है जो कि होम में आएंगे और यहाँ पे कौन सा ऐसा विकल्प है जिसे हम इसको क्या कह रहा है, इसको हम चाइनीज टेक्स्ट को बड़े अक्षरों में बदल सकते हैं। तो बड़े अक्षर में कौन से बदल सकते हैं बताइए दोस्तों, बड़े अक्षर में कैसे बदल सकते हैं? तो यहाँ पे जो 5 केस होते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, पूछ देगा कि होम टैब विकल्प के फॉन्ट साइज में कितने केसेस उपलब्ध होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्तों? 5। कौन कौन से? सेंटेंस केसेस, लोअर केसेस, अपर केस एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। ओके, तो हमको क्या बोला था दोस्तों कि चाइनीज टेक्स्ट को हम कैसे बोल्ड कर सकते हैं या मतलब बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे किए तो ये देख सकते हैं, बड़ा हो गया ना, ठीक है। ये सभी बड़े हो गए, ठीक है। अक्षर बड़े अक्षर में बदल जाते हैं। तो क्या हो सकता है दोस्तों? आप बहुत समझदार है दोस्तों, अपर केस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपर केस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं एमएस वर्ड 2016 में कौन सा चेंज केस विकल्प आपको एक वाक्य के पहले के कैपिटलाइज करने देता है और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस के रूप में छोड़ देता है। तो कौन सा दोस्तों? अब जैसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको बेनिफिट हो सके समझने में। तो एमएस वर्ड 2019 में कौन सा चेंज केस है? अभी जैसे आपको मैंने बताया दोस्तों कितने केस होते हैं? 5 केस होते हैं। सबसे फर्स्ट क्या होता है? सेंटेंस केस होता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है दोस्तों, विकल्प आपको कौन सा विकल्प चूज कीजिएगा जिससे पहले अक्षर का कैपिटलाइज कर देता है और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस में ही छोड़ देता है, जैसे है वैसे छोड़ देता है। सिर्फ पहला जो अक्षर है उसको किसे कर देता है? कैपिटलाइज कर देता है, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों कि ये जितेंद्र कुमार जी हैं, ठीक है। तो इनका जो है पहला अक्षर है सभी स्मॉल है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, केस में जाता हूं, आप सभी को पता है केस कहां है? सेंटेंस केस। देखिएगा क्या होता है चेंजेस। सेंटेंस केस किया, सेंटेंस केस करते ही 1 मिनट, ये दोस्तों सेंटेंस केस जैसे में अप्लाई किया तो ये हो नहीं रहा है क्योंकि ये सभी स्मॉल केस में है। तो चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा लिख कर देख लेता हूं, ठीक है। जितेंद्र कुमार लिख दिया मैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया एंड सेंटेंस, ये अप्लाई शायद नहीं लड़ा है क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रूफिंग ऑन कर रखा है शायद, और ये फुटर में भी है। तो मेरा लैपटॉप दोस्तों थोड़ा सा बहुत लो क्वालिटी का है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोस्तों ऐसे है जो ये सेंटेंस कैसे है उसी से होता है, ठीक है। तो ये टॉगल कैसे होते हैं, फर्स्ट जो लेटर है उसको स्मॉल कर देगा, बाद सभी को बड़ा कर देगा, ठीक है, एक एक वर्ड करके। तो इसका आंसर दोस्तों कौन सा होगा? तो इसका आंसर सेंटेंस केस। बस आप लोग इतना ध्यान रखें, सेंटेंस केस से ही फर्स्ट अक्षर जो है वो बड़ा होता है, बाद सब स्मॉल जैसे छोड़ देता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हो जाएगा? ये वाला एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में प्रतिबिंबित मार्जिन सेटिंग में टॉप मार्जिन का डिफॉल्ट मान क्या है? तो दोस्तों एमएस वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट प्रतिबिंब मार्जिन सेटिंग में टॉप मार्जिन का डिफॉल्ट मान क्या है? तो हम चलिए देख लेते हैं कि एमएस वर्ड 2019 में प्रतिबिंब मार्जिन सेटिंग में टॉप मार्जिन का डिफॉल्ट मान कितना होता है।
तो एमएस वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट में प्रतिबिंब मार्जिन सेटिंग में टॉप मार्जिन का डिफॉल्ट मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, बस इतना आप लोग याद रखिए, 1 होता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, पुनः प्राप्त करने और प्रिंट करने के समग्र अवधि को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है दोस्तों। इसमें एडिट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको वर्ड प्रोसेसिंग हम कहते हैं। उसके बाद एमएस वर्ड 2019 में किस डॉक्यूमेंट में प्रिंट होने से पहले पृष्ठ को देखना या एडजस्टमेंट करने के लिए विकल्पों का उपयोग करें, तो प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे जैसे आपको दिखा देता हूँ, तो उसका कर सकते कंट्रोल प्लस, जैसे हम कंट्रोल प्लस दोस्तों पी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों दिखाता है कि आप देख लीजिए ऐसा है, आप प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे। और दोस्तों दूसरा प्रिंट प्रीव्यू कहा होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि व्यू में जाएंगे। ठीक है, व्यू में जाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे इसका प्रिंट लेआउट देख सकते हैं कि कैसा मेरा प्रिंट निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट भी उपलब्ध होता है, रीड मोड यहीं पे उपलब्ध होता है। ठीक है, तो बस यही था क्वेश्चन, और आगे हम देखते हैं। अगर एमएस एक्सेल 2019 में जब ऑटो करेक्ट एक अवांछित सुधार करता है तो इसे दबाकर पूर्ववत किया जा सकता है। मतलब कि अब कोई काम कर रहे हैं, अब ऑटो करेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब कोई गलत हो गया। ठीक है, अब वहां से कोई मतलब कि ऑटोमेटिक बैक हो गया, तो हम उसको वापस कैसे ला सकते हैं, बस वही पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी चीज को हमको वापस, जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको बैक स्पेस डाल दिए, कुमार को हम बैक स्पेस कर दिए, तो इसको वापस कैसे लाएंगे, कंट्रोल प्लस जेड से। किससे दोस्तों, तो इसको हम लाएंगे कि कंट्रोल प्लस जेड से। ओके, कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है दोस्तों, तो अनडू होता है। ठीक है, अनडू होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सी मार्जिन शैली पृष्ठ के चारों और 1 इंच खाली स्थान देता है, तो नॉर्मल साइज। ठीक है, नॉर्मल साइज जो कि है चारों ओर मार्जिन को उपलब्ध देता है, मतलब कि शैली पृष्ठ को चारों ओर 1 इंच खाली स्थान छोड़ता है। ठीक है, नॉर्मल। तो हैंगिंग इंडेंट यह नियंत्रित करता है कि एमएस वर्ड में डैश के नीचे एक पैराग्राफ को टेक्स्ट के ऊपर जाता है, फर्स्ट लाइन। ओके, फर्स्ट लाइन। सतीश से एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है। ठीक है, जब वह टाइप करता है डैश रूट और यदि ऑटो करेक्ट चालू होता है तो सिंबल सम्मिलित होता है। तो कौन सा सम्मिलित होता है, एरो। तो मान लीजिए कोई लिख रहा है। ठीक है, ये दोस्तों किसका चिन्ह है, पहले देख लीजिए, पहले ये किसका चिन्ह है, सब घुमाने के लिए दोस्तों पूछ देगा ये किसका चिन्ह है। तो ऑटो करेक्ट चालू हो तो यह सिंबल सम्मिलित करता है क्या चीज, क्या दर्शाता है, तो एरो की दर्शाता है। ठीक है, यह एरो की दर्शाता है। बस इतना दोस्तों ध्यान रखिए क्या कि यह एरो की दिखाता है, दर्शाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एमएस वर्ड 2019 में कीबोर्ड शॉर्टकट का डैश उपयोग वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे रिव्यू टैब में, तो रिव्यू टैब में यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं स्पेलिंग ग्रामर पे, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर F7 लिखा हुआ है। तो हम इससे F7 क्लिक करेंगे तो F7 के लिए क्या दोस्तों निर्देशित है, तो इस पे हमारा क्या करता है, तो हमारा करता है ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक। ओके, तो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में हेडर और फुटर विकल्प टैब का उपलब्ध कहाँ होता है। तो मैंने दोस्तों कुछ देर पहले ही बताया कि यह इंसर्ट टैब में यहाँ पे हेडर एंड फुटर उपलब्ध होता है। पेज नंबर, हेडर, फुटर, ये दोस्तों हेडर फुटर के अंतर्गत ही आते हैं। तो कहाँ होता है, तो इंसर्ट टैब में होता है। ठीक है, चलिए एमएस वर्ड 2019 में जब हम एनवेलप और लेवल्स डायलॉग बॉक्स में दिए गए आइकन पर क्लिक करते हैं तो डायलॉग बॉक्स खुलेगा क्या, तो एनवेलप और लेवल्स में हम जैसे ही एनवेलप और लेवल जो है कहाँ होता है दोस्तों, तो एनवेलप और लेवल्स होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इन्वेलप्स ऑफ लेवल्स कहाँ होता है, तो मेलिंग में होता है।
दोस्तों एमएस वर्ड को खास कौन कौन से टैब बनाते हैं, तो यहाँ पे खास बनाते हैं मेलिंग टैब, रेफरेंस, लेआउट। सबसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है इंजर्ट और रेफरेंस और मेलिंग से सबसे ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इन्वेलप और लेबल्स पर क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शन होगा दोस्तों, क्या यहाँ पे लिखिएगा, तो जिससे लेवल पे क्लिक करते हैं तो क्या दिखता है आपके सामने, देख लीजिए। ये थोड़ा सा सर्च ले रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेलप एंड लेबल्स ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इन्वेलप ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है एमएस वर्ड में जब हम टेक्स्ट का एक भाग या एक नंबर चुनते हैं और उसी समय कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन दबाते हैं तो टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट या नंबर सुपरस्क्रिप्ट में बदल जाएगा, सिंपल। चलिए हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। कि बोल रहा है कि एमएस वर्ड में जब हम टेक्स्ट का एक भाग या एक नंबर चुनते हैं और उसी समय कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन का प्लस का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट से हम क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसको बंद कर देते हैं, उसके बाद हम इसको दबाते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये दोस्तों है, देखिए हम आपको बताते हैं, ये वाला कहाँ गया, ये वाला देखिए, ये जो दिखा रहा है सुपरस्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है। तो ये दोस्तों ऐसा इस पे काम नहीं करेगा, इस पे काम करेगा, जैसे देखते हैं H2O, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, 2 को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो ये अपना काम कर देगा। यहाँ पे दोस्तों काम नहीं कर रहा है बट ये काम कर देगा, ठीक है। हम यहाँ पे उसे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखते हैं इस पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि सुपरस्क्रिप्ट है, कंट्रोल प्लस ये ऑप्शन होता है। तो इसका कोई क्या आंसर हो जाएगा, तो हम जैसे ही टेक्स्ट या नंबर बदल जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो क्या होगा, सुपरस्क्रिप्ट बदल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, टेबल्स टूल्स के अंतर्गत कौन सा टैब एमएस वर्ड 2016 में लेबल्स के लिए ग्रिड लाइंस, प्रॉपर्टीज आदि सहित विभिन्न सेटिंग प्रदान करता है, तो लेआउट में क्या ऑप्शन दोस्तों से प्राप्त करता है, देखिए उसमें प्रदान करता है दोस्तों मार्जिन होता है। मार्जिन में भी नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, माइरोड एंड ऑफिस जो डिफॉल्ट होता है, ठीक है। उसका ओरिएंटस होता है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट में इसमें साइज होता है, लेटर एंड टैबलोइड, लेगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5, B4, जीस, B5 जीस, ठीक है। उसका कॉलम होता है दोस्तों 1 2 3 4 5 1 2 3 लेफ्ट एंड राइट, ओके। ये सब होता है, उसको ब्रेक्स देता है, इंडेंट देता है, स्पेसिंग है, तो ये सब दोस्तों यहाँ पे पेज लेआउट में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन दे देगा कि पेज लेआउट, डिजाइन टैब, मेलिंग, ऐसे। तो हमको ये सब जो ऑप्शन है कि ग्रिड लाइंस, प्रॉपर्टीज आदि सहित विभिन्न सेटिंग प्रदान करता है, तो कौन करता है दोस्तों, हमारे लेआउट बाबा करते हैं, ठीक है। उसका दोस्तों यहाँ तक एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि 2019 में कौन सा फाइल है, डॉक्स। और 2000 दोस्तों 2007 से पहले जो एक्सटेंशन था तो .DOS, ओके, डॉक था, एस नहीं था, ठीक है। चलिए ये बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सभी बात ध्यान रखने योग्य है। उसको ट्रैक परिवर्तन के साथ एक एमएस वर्ड 2013 में डॉक्यूमेंट को एडिट करने के बाद रिव्यू टैब में रिव्यू के लिए डिस्प्ले का कौन सा विकल्प इनलाइन मार्कअप के साथ अंतिम संस्करण दिखाता है, ऑल मार्कअप लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ये बोल रहा है ट्रैक परिवर्तन के साथ, हम अगर ट्रैक परिवर्तन करते हैं डॉक्यूमेंट को एडिट करने के बाद तो रिव्यू टैब में रिव्यू के लिए डिस्प्ले का कौन सा, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि रिव्यू टैब में रिव्यू का कौन सा, यहाँ पे देखते हैं रीड क्लाउड है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है, पहले देख लीजिए। रिव्यू टैब में रिव्यू के लिए डिस्प्ले का कौन सा विकल्प इन लाइट मार्कअप के साथ अंतिम संस्करण दिखाता है, ऑल मार्कअप दोस्तों, ऑल मार्कअप दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे हाँ, यहाँ पे देखिए ऑल मार्कअप है, ठीक है, ऑल मार्कअप। यहाँ पे ट्रैकिंग में जाएंगे तो ऑल मार्कअप यहाँ देखिए ऑल मार्कअप दिखाता है, और ये डिफॉल्ट होता है, ठीक है, ये डिफॉल्ट होता है, ये डिफॉल्ट होता है दोस्तों ऑल मार्कअप, ध्यान रखिएगा। इसमें कितने होते हैं दोस्तों ट्रैक में, जो कि ऑल मार्कअप में कौन से होता है मार्कअप,
तो पहला होता है दोस्तों कौन सा, सिंपल मार्कअप, ऑल मार्कअप, नो मार्कअप एंड ओरिजिनल। ठीक है, बस इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा दोस्तों सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए। एमएस वर्ड 2016 में यदि एड्रेस ब्लॉक में आइटम गायब हो या खराब हो तो डैश के मदद से हम मेलिंग लिस्ट के से सही एड्रेस एलिमेंट्स को पहचान कर सकते हैं। कैसे, मैच फील्ड से। जी हाँ दोस्तों, ये कहाँ उपलब्ध होता है, तो ये उपलब्ध होता है दोस्तों हमारे मेलिंग में। जी हाँ दोस्तों, मेलिंग में यह उपलब्ध होता है। ठीक है, तो मेलिंग में आपको हम दिखा देते हैं किधर है, मैच फील्ड यहाँ पे होगा। ठीक है, ये दोस्तों राइट इंजर्ट्स फील्ड्स में होता है, जो कि अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है हमने, क्योंकि यहाँ पे कोई ईमेल यहाँ पे नहीं लिया। तो चलिए ईमेल लेकर कहीं देख लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, उसका यहाँ पे भी नहीं आया, तो ये कोई ईमेल हम बनाएंगे तो ये दोस्तों यहाँ पे राइट इंसर्ट एंड फील्ड्स ऑप्शन ओपन होगा। तो बस इतना ध्यान रख लीजिए दोस्तों कि मैच फील्ड से हम ब्लॉक में आइटम गायब हो या फिर खराब हो तो डैश की मदद से, कैसे, मैच फील्ड की मदद से हम लिस्ट सही एड्रेस एलिमेंट्स की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, एमएस वर्ड 2016 में एक डॉक्यूमेंट का नामकरण करते समय फाइल फॉर्मेट को बदलने के लिए सेव एज डायलॉग बॉक्स में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम मान लीजिए दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट का नामकरण करते हैं समय फाइल फॉर्मेट को बदलते हैं तो उसको क्या, सेव एज डायलॉग बॉक्स में किस विकल्प का उपयोग करें, तो सेव एज टाइप का। ठीक है, सेव टाइप का उपयोग करेंगे। ठीक है, फिर से सेव करेंगे, पहले से सेव हो चुका है तो उनको फिर से सेव करने के लिए कौन सा है, तो सेव एज टाइप का उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में रिसेंट डॉक्यूमेंट का क्या अर्थ है। तो रिसेंट डॉक्यूमेंट का जो दोस्तों खुला हुआ है, मान लीजिए कि हमारे सामने ये पीडीएफ खुला हुआ है जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इसका दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट खुला उसी की बात में करेंगे हम लोग। हाँ, तो रिसेंट डॉक्यूमेंट में क्या आता है, जो डॉक्यूमेंट ओपन है रिसेंटली टाइम है, तो एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को किस फॉर्मेट में सीधे सेव नहीं किया जा सकता है। तो एक जो एमएस फॉर्मेट है दोस्तों, एमएस डॉक्यूमेंट का वर्ड प्रोसेसिंग का जो फॉर्मेट है, हम किस में से डायरेक्ट सेव नहीं कर सकते, जेपीजी में तो नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा ऑप्शन देगा दोस्तों, जेपीजी, MP4, तो हमको क्या किस में नहीं करने देता। तो चलिए हम एक बार करके देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ठीक है, तो कंट्रोल+ हम क्लिक करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फाइल कौन सा यहाँ पे दे रहा है। डायरेक्ट हमको देखते हैं जेपीजी में करके, तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखिएगा तो डॉक्स, डॉकिम, .txt एंड .m, तो कहीं भी आपको दोस्तों यहाँ पे जेपीजी फाइल नहीं दिखेगा। समझ में, पहले इसको आप सेव कर करके उसके बाद आप भले ही और चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको डायरेक्ट सेव करने या नहीं देगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं देगा, तो हम डायरेक्ट में जेपीजी में इसको सेव नहीं कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रख लीजिए। तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों कि हमने यहाँ पे इसको हरा पीला लाल कर दिया है। ठीक है, हरा पीला लाल कर दिया है इसको। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि इसका हम फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहते हैं। मान लीजिए इसका हम कॉपी करके और जितेंद्रा के हरा पीला लाल को जितेंद्रा के साथ मैच कर देते हैं, तो इसको क्या होगा हम देख लेते हैं। चलिए, तो पहले इसको देखिए, पढ़ लीजिए, पहले आराम से पढ़ लीजिए दोस्तों कि किसी भी वर्ड 2016 में टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए हम किसका शॉर्टकट का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो Ctrl+C का, Ctrl+C, तो Ctrl+C हम करते हैं। ठीक है, कॉपी हो गया। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके, तो इसको दोस्तों फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। ओके, ये तो हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन नहीं उसके लिए, ये हो जाता है। कॉपी करने के लिए C दोस्तों और पेस्ट करने के लिए V, आपको पता होगा इसका शॉर्टकट की है। ठीक है, इसका कॉपी करने के लिए, किसी फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो Ctrl+C क्या दोस्तों, C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एमएस वर्ड 2016 में चेंज केस के तहत विकल्प है 5। अभी दोस्तों मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि एमएस वर्ड में कितने चेंजेस होते हैं, तो आप सभी को मैं दिखा देता हूं एक बार और, क्योंकि आप लोग बोर ना होइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट ग्रुप में, होम टैब में, फॉन्ट ग्रुप में कितने चेंजेस होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन से, सेंटेंस केसेस, लोअर केसेस, अपर केसेस एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टोगल केसेस। ओके, टोगल केस। ओके, तो ये क्वेश्चन है, तो इसको कौन सा होगा, तो 5 है। आप सभी को पता होगा कि इसका कितना है, 5। ओके, चलिए
MS वर्ड 2019 में रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट, इसका दोस्तों मैंने पहले ही बात कर दिया आप सभी के सामने किसका करते हैं। तो रिप्लेस खोलने के लिए Ctrl+H का हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिप्लेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको बस याद रखते चलिएगा दोस्तों, एग्जाम में कोई छूटे नहीं। ठीक है, सामान्य तौर पर हम MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी डैश रीडेबिलिटी की लाइन स्पेसिंग बढ़ाते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, इम्प्रूव रीडेबिलिटी जो पढ़ने की जो है उसको हम रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। सिंपल सामान्य तौर पर हम MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट की जो इम्प्रूव रीडेबिलिटी है उसको लाइन स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। तो कौन सा बढ़ा देते हैं, तो इम्प्रूव बढ़ा देते हैं। ठीक है, इम्प्रूव कर देते हैं। MS वर्ड 2016 में चयनित टेक्स्ट को पृष्ठ के बाईं ओर संरेखित करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों कि Ctrl+S से लेफ्ट अलाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं Ctrl+L से लेफ्ट अलाइन होता है, उसके बाद Ctrl+E से सेंटर अलाइन होता है, उसके बाद दोस्तों Ctrl+R से राइट अलाइन होता है, और दोस्तों मैं बता दूं जस्टिफाई करने के लिए कौन सा Ctrl+J। दोस्तों ये सब दोस्तों लिखते चलिए, हालांकि मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। Ctrl+J से क्या होता है दोस्तों, जस्टिफाई होता है। ठीक है, जस्टिफाई एंड Ctrl+R से क्या होता है दोस्तों, तो राइट अलाइन राइट होता है। ठीक है, और Ctrl+L से क्या होता है दोस्तों, तो अलाइन लेफ्ट होता है दोस्तों। ठीक है, बस। और दोस्तों आपको एक और था Ctrl+E से क्या होता है दोस्तों, Ctrl+E से होता है आपका अलाइनमेंट, यानी सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइन। ओके, सेंट्रल अलाइन होता है, अलाइन नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये दोस्तों आप शॉर्टकट की स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपना लिख के रख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए MS वर्ड 2013 में प्रीव्यू टाइम में डिस्प्ले फॉर रिव्यू का कौन सा विकल्प इन लाइन मार्कअप के साथ अंतिम संस्करण दिखाता है। तो मैं कुछ देर पहले दोस्तों आपको बताया कि डिस्प्ले में रिव्यू टाइम में कौन सा होता है। तो रिव्यू टाइम में देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपको मैं नहीं रिव्यू टाइम में नहीं बताया था, आपको इसमें बताया था मैं, किसमें है, इंसर्ट में था ना। हाँ, यहाँ सॉरी दोस्तों, ये रिव्यू में ही होता है। ऑल मार्कअप का जो 4 होता है, सिंपल मार्कअप और ऑल मार्कअप एंड नो मार्कअप। तो ये जो दोस्तों हम देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या होगा, ऑल मार्कअप होगा ना, ऑल मार्कअप। ओके, तो डिस्प्ले में रिव्यू को कौन सा विकल्प इनलाइन मार्कअप के साथ अंतिम संस्करण दिखाता है, तो ऑल मार्कअप। एंड लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। MS वर्ड 2019 में क्विक कैलेंडर डालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो क्विक कैलेंडर का कहां से डालते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि हम इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट में जाने के बाद दोस्तों हम कहां पे जाएंगे, तो आप सभी को पता होगा यहाँ पे डेट एंड टाइम जो दिया हुआ है उसमें जो वहां पे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डेट एंड टाइम यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये पूछ रहा है कि कैलेंडर हम कहां से डाल सकते हैं। ठीक है, कैलेंडर डालने के लिए मैं आपको बता दूं, दोस्तों कैलेंडर डालने के लिए आपको जाना पड़ेगा पहले कहाँ पे, तो यहाँ पे इधर उधर नहीं, देखिए इंसर्ट टाइम में आइए। उसके बाद दोस्तों इसका एक टेबल्स ऑप्शन होता है, टेबल, यहाँ पे जाएंगे तो टेबल्स में जैसे क्विक टेबल्स है,
दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलेंडर है, तो मैं इसका यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, बस ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा था। तो दोस्तों ये आज के इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम क्वेश्चन देखेंगे बहुत दमदार पार्ट 2 में। यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि मेल मर्ज में प्रक्रिया में वर्ड, तो ये दोस्तों नेक्स्ट के लिए हम छोड़ देते हैं नेक्स्ट डे में, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए और पूरा आसानी से समझ लीजिए। चलिए मेरे दोस्तों मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।